दोस्तों, हमारे जनरल हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 1000 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वैसे इसमें हमारे पीडीएफ में 1000 क्वेश्चन है, लेकिन हम आगे कई पार्ट में इसको करेंगे। ये हमारा पार्ट 5 है। ओके दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालना है, नेवी हो, एसएससी हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालना है, तो जीके का क्वेश्चन लगभग कई ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम 1000 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? ठीक है, तो गुरुमुखी है। ठीक है, जैसे हम लोग का हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि होता है, उसी प्रकार पंजाब भाषा की लिपि गुरुमुखी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की भूमि, ठीक है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो कन्याकुमारी है। ठीक है दोस्तों, जो दक्षिण में कहते नहीं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो वो जो क्या है, वो क्या नाम है, जो दक्षिणी भाग है वो कन्याकुमारी तक है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी कि शुगर में होता है। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? तो आसाम। ये दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वो आसाम का है। ठीक है दोस्तों, वो आसाम का है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में, ठीक है दोस्तों, जो है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन किस में मिलता है? वो विटामिन सी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो विटामिन सी में पाया जाता है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंक था। ठीक है दोस्तों, कौन सा था? विलियम बेंटिंक। जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था? विलियम बेंटिंक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज़ इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? ये चीन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्चम सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्चम सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? जो भांगड़ा होता है, पंजाब में भांगड़ा नहीं होता है, तो वो पंजाब का है। ठीक है दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जो टेलीविज़न का आविष्कार किया था वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, जो कितबी जब हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसमें, उसका मेन जो संस्थापक था गुलाम वंश का, उसी गुलाम वंश में के ही शासन में, ठीक है, जब उसकी मृत्यु हुई, तो ऐसे आगे जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप जान पाओगे, ऐसे उसमें रजिया सुल्तान जो महिला शासिका बनी थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जो मछली है वो किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब का जो नारा था वो भगत सिंह ने दिया था। अब ये बताइए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये करवाया किसने था? जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो था क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक था।
ठीक है दोस्तों, वो फॉरो ब्लॉक था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। ठीक है। 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ठीक है, तो उसने मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था सबसे पहले। कौन थे? मंगल पांडे थे। ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा बीच में टच हो जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों, वो सरोजिनी नायडू थी। अब हमारा माउंट एवरेस्ट पर एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो संतोष कुमार। ठीक है, संतोष कुमार थी पहली महिला, संतोष यादव। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की थी? राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बताओ दोस्तों, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखा का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। ठीक है दोस्तों, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? विजय घाट। ठीक है दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को माना जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में सबसे छोटा सा राज्य गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा राज्य भारत का, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी थी दिल्ली, भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वो मोर है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात जरूरी ये है कि जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वो PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आप उसको एक बार वीडियो देख के अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप पूरा 1000 पढ़ लिए तो इसमें तो कोई ना कोई फंसेगा ही क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का जो क्या नाम है, हाँ, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। ये इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है
अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 में होता है। ठीक है दोस्तों, ये कितना होता है? 3:2 में होता है। ठीक, जो लंबाई हो 3 है और चौड़ाई है 2 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लंबाई 2, चौड़ाई 3। ठीक, अब मेरा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो वो 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? हीरा है। ठीक है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राजंटन ने किया था। किसने किया था? राजंटन ने। एक्सरे का आविष्कार जो किया था राजंटन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये अब मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा 1700 क्वेश्चन है दोस्तों कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। ठीक है, तांबे का प्रयोग सबसे पहले आदि मानव द्वारा किया गया था। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसी दिखाई पड़ती है? काला। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का स्थल राजघाट। ठीक है दोस्तों, और भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई से थाने तक चली थी। 3 किलोमीटर चली थी दोस्तों। ठीक है, 3 किलोमीटर चली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। ठीक है, स्वाडक्रन रीडर राकेश शर्मा 1984 में। ठीक है, अब देखिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लीजिए कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? 193। कितने देश सदस्य हैं? 193 देश हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो ये 5 हैं। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। ये कौन है? महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के इस समय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण में देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? तो चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिणी सूडान बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 14 सितंबर। ठीक है, एक
एक दिन दोस्तों हम एक टॉपिक लेके आएंगे दिवस का, जितने इम्पोर्टेंट डे हैं उसको हम आपको करवा देंगे सारा, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो किसी को किया गया? आर्टिकल 343 के अंतर्गत इसको किया गया, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का एकल स्पर्धा स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो एकमात्र भारतीय कौन थे दोस्तों? तो वो थे अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है दोस्तों। जो ओलंपिक खेल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जनेरो, ठीक है दोस्तों। ये पुराना है तो 2007 उसमें हुआ होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो गुड़गांव में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना है दोस्तों? 44,212 वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर, ठीक। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश का स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन है। दोस्तों एक सूचना बता दें आपको, हम जियोग्राफी शुरू करने वाले हैं और हमारी प्लेलिस्ट पूरा चलेगी, ठीक है दोस्तों। आप जियोग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसको जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप उस प्लेलिस्ट को सारे देखते रहना, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन अभी इसको नहीं स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम 2-4 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अभी थोड़ा इशू हैं कुछ, तो आपको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मेरा अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का, ठीक है। जब बैरोमीटर को हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें तेज़ी से कुछ गिरावट होता है जो इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब है कि तूफान का इंडिकेट करता है कि आ सकता है। और भारतीय मरुस्थल का क्या नाम था? थार मरुस्थल, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय, ये दोस्तों इतना बार क्वेश्चन पूछा गया, इतना बार पेपर में पूछा गया, काजीरंगा की क्या बताएं, तो इसको इसी वक्त आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है, ठीक है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस ओर घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बैठा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो चांदी है, ठीक है दोस्तों। सुचालक मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें लगभग 100% नहीं हम मान सकते हैं, लगभग 90% या 95% से लेके पूर्ण रूप से धारा प्रवाहित हो जाए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो पाया जाता है वो मीथेन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने, ठीक है दोस्तों। लोकमान्य तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ठीक है। और हिंदी भाषा का कौन सी लिपि है? तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों। कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दूध मेखला या मिल्की वे, ठीक है। क्या नाम है? दूध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था, ठीक है दोस्तों। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी में लिखी गई। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाए? उदय भानु हंस कहलाए, ठीक है दोस्तों। 118 क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक
ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये एथेंस में यूनान से हुई थी ओलंपिक जो, ठीक है, 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी में जीता था भारत ने आखिर। ठीक है दोस्तों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो जीता था 1980 में जीता था दोस्तों, मॉस्को में। ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के लिए होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्षों में होता है। अभी मैंने उस वाला क्वेश्चन में बताया था। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लुसान में स्थित है, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों। और हमारा अगला क्वेश्चन है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ठीक है, तो उस समय कहाँ पे हुए थे? वो लंदन में हुए थे। ठीक है दोस्तों। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों, एक ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो कौन थे? माइकल फेल्प्स थे। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ कहाँ होंगे? ठीक है, ये हो चुका है दोस्तों कि 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। तो 2020 में होंगे कहाँ पे? टोक्यो में, जापान में होंगे। ठीक है दोस्तों।